दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए टो सीरीज निकाली गई है घटना चक्र की तरफ से। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है। हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में जो सीडीपीओ की आने वाली एग्ज़ाम है और आने वाला एग्ज़ाम है बीपीएससी का 8 मई को है, तो उसके लिए हम जल्दी रिवाइज करेंगे, जिससे हमारा 10 सेट पूरे हो जाएं। और मैं एक एक सेट करके अपलोड करूंगा, 10 सेट देखेंगे और जल्दी से रिवीजन हो जाएगा तो आने वाली परीक्षाओं में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेट। शुरू में 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, आप लोग देख लीजिए। ये 10 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। ये 7, 8, 9, 10 ये 10 क्वेश्चन तक मैथ के आते हैं, तो आप लोग देख लीजिए और इन्हें सॉल्व करने की अपने से कोशिश करिएगा एक बार। हालांकि मैंने सॉल्व करके दिए हैं, सारे में टिक लगा दिया है। और अब आगे देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था। तो वो था सोम प्रकाश। ये सही सुमेलित करना है। अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि किसान सभा कौन कौन सी है और उसको सही सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं। बिहार किसान सभा का सही सुमेलन होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका जो है संगठन करता थे। उसके बाद आता है उत्कल प्रांतीय किसान सभा, इसके मालती चौधरी हैं। कृषक प्रजा पार्टी के ए.के. फजलुल हक हैं और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एम.एन. जोशी हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है किसने वर्ष 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध की संज्ञा दी। तो टी.आर. होम्स ने। L.E.R. रीज ने क्या बोला, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो है युद्ध था। सीले ने कहा सैनिक विद्रोह था और डिज़रायली ने कहा राष्ट्रीय विद्रोह, ना कि सिपाही विद्रोह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट या इविल ऑफ ऑल इविल कहा था। तो दादा भाई नौरोजी, ड्रेन थ्योरी जिन्होंने दिया था। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह को जाना जाता है। यहाँ उल गुलान का मतलब होता है महान हलचल। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक है। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं था। तो लिन लिथगो सम्मिलित नहीं था, जबकि स्टेफर क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर और फैथिक लॉरेंस सम्मिलित था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। तो धरसना, जो कि गुजरात में है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे दक्कन का युद्ध स्थल की संज्ञा दी गई है। तो रायचूर दोआब को दक्कन की युद्ध स्थल की संज्ञा दी गई है। विशुद्धिमग्न ग्रंथ के लेखक कौन है। तो बुद्ध घोष है। निम्नलिखित में से किस सैंधवकालीन स्थल से पुजारी का सिर प्राप्त हुआ। तो मोहनजोदड़ो से पुजारी का सिर प्राप्त होता है। मुगल बादशाह बाबर का भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है। तो पहला पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का, चंदेरी का, फिर घाघरा का। तो ये सही क्रम है। आप लोग देख लीजिए। आप लोग एक बार जो है बुक से इनका जो है सन देख लीजिएगा, कौन कौन से सन में लड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है अल बुरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो एडवर्ड सांची ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है शेर शाह द्वारा किस युद्ध के बाद शेर शाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण किया गया। तो चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ। 1539 में। और देख लेते हैं दोहरिया का युद्ध हुआ 1532 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। ये कभी कभी आ जाता है कि इसका सही क्रम क्या है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा अपने शासनकाल में किस वर्ष दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो देख लीजिएगा 1562 में। तो 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है।
1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया, 1564 में जजिया हटाया गया और 1575 में फिर से जजिया लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पुराप स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो चिरांद जो है, चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन है? नवपाषाणिक संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सही देखना है, तो इसमें यही सही है, पहला वाला। वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमरांग और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजी की मदद की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने प्रकाश डाला था। अगला क्वेश्चन है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? देख लीजिए, गर्त आवास के साक्ष्य पूछा है तो बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये पूछा है कि किसके अभिलेख से पता चलती है? तो अशोक के अभिलेख से पता चलती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख है, उसमें से पता चलता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकट्टकम का विषय क्या था? तो मृच्छकट्टकम का विषय था एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा उसमें लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले को कृषि विज्ञान केंद्र में पराली प्रबंधन का उत्कृष्ट कार्य को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो रोहतास को सम्मानित किया गया है। ये एक जिला है बिहार का, तो उसी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो इल्तुतमिश उसका समकालीन था। देख लीजिए, मंगोल नेता चंगेज का समकालीन पूछा है तो इल्तुतमिश था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज, तीनों में क्या समानता थी? देखिए, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं जो समानता वाले होते हैं। तो तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने। ठीक है, नहीं बने, इनका उद्देश्य राजनैतिक नहीं था, लेकिन तीनों ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसने? थॉमसन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखाहिया। ठीक है, तो ये पूछा है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखाहिया से। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ठीक है, पूछा है जिस राज्य में हुआ था वह है तो मल्ल। ठीक है, ये राज्य पूछा है तो मल्ल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म में राष्ट्रकूटों को संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस धर्म में राष्ट्रकूटों को संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? तो गयासुद्दीन बलबन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी तथा एवं अन्य किसानों द्वारा शुरू किया गया था। क्या? एका आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? तो विजयनगर और मेवाड़ का जो है उल्लेख किया है। किसमें? तुजुक ए बाबरी में बाबर ने लिखा है आत्मकथा अपनी, तो उसी में तुजुक ए बाबरी में जो है इसका उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो इसका जो है
संबंध तुलु वंश था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत उस्र नामक पूछा है, उस्र नामक कर किससे संबंधित था? तो ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, ये उत्तराखंड पीसीएस में। तो ये इसका सही आंसर हो गया मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उस्र कर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली में निर्मित तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो राजराज प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का वर्णन है? तो विदेह माधव की कथा का वर्णन सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम चंपारण जिले में प्रवाहित होती है? तो वहाँ पे 3 नहर प्रवाहित होती है, जो है तिरहुत, त्रिवेणी और डॉन। ठीक है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उसमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट भारत के बिहार राज्य में स्थित है? तो रामसर साइट याद रखना है बिहार राज्य में स्थित है, काबरताल वेटलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है। तो बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है CWG से। बिहार राज्य के कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 में आते हैं? तो 24 जिले। ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में शाही लीची उगाने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है? ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। इन सभी जिलों में जो है शाही लीची उगाने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बरनार जलाशय योजना किस नदी पर निर्मित है? तो बरनार नदी पर बरनार जलाशय योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलखंड को वर्णित करता है? तो स्थलखंड को वर्णित करने वाला है भूपटल एवं ऊपरी मंडल। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ाने पर सामान्य ताप का ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, जिससे वहां पे काजू की खेती बहुत अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों आंसर इसका सही है। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ऊंचाई, स्थान की स्थिति और समुद्र तल से दूरी, ये सभी कारक महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है। क्यों? क्योंकि यह एक रैखिक भ्रंश घाटी में स्थित है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तो नर्मदा नदी के बारे में पूछा गया है, पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश नदियां क्यों बहती हैं? तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? तो टर्सरी युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांश के मध्य है? तो दक्षिण से उत्तर के मध्य पूछा है। ठीक है। किन अक्षांशों के मध्य है? तो 8 डिग्री 8 अंश 4 डिग्री उत्तर से 37 अंश 6 डिग्री जो है उत्तर तक। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 अंश उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सारे सही हैं, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और भी 3-4 राज्य हैं, देख लीजिएगा आप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देश। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7। अगला क्वेश्चन है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति
दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। ऊर्जा देने वाला भोजन है निम्नलिखित में से कौन? वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो है ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। अगला क्वेश्चन है अमरबेल किसका उदाहरण है? तो परजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है? तो सूक्ष्म रंध्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? कौन कौन सा सही सुमेलित है? नाइट्रोजन जीवाणु से संबंधित है, क्लोरोफिल पत्ती से संबंधित है और विटामिन फंक से संबंधित है, जबकि घटपाणी जंतु से संबंधित नहीं होता है। घटपाणी एक तरह का पादप होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सोनार जो है पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन पे जो है सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो समुद्रों में किया जाता है पता लगाने के लिए, जलयान वगैरह का। निम्नलिखित में विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नींद का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सीन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फुरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है? तो इसका स्फुरदीप्त जो है पदार्थ कौन कौन से हैं? बेरियम सल्फाइड हो जाएगा और जिंक सल्फाइड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है पूछा है। ठीक है, तो कैडमियम इसमें रेडियोधर्मी तत्व नहीं होता है, जबकि यूरेनियम, रेडियम और थोरियम जो है रेडियोधर्मी तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। ठीक है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। दोनों को मिला दिया जाएगा तो द्रव्यमान संख्या निकल आएगी, तो 38 हो जाएगी। बाइकेलाइट निम्नलिखित में से निम्नलिखित के संघनन से बनता है? फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण से संघनन से बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है? तो इसमें जो है देख लेते हैं टोकोफेराल जो कि संबंधित नहीं है इससे, बेरीबेरी से। बेरीबेरी जो है होता है B1 की कमी से। बाकी जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। रेटिनाल होता है जीरोफ्लैथमिया से। ठीक है, साइनोकोबालामीन जो है रक्ताल्पता होता है उसी कमी से। अर्गो कैल्सीफेराल होता है रिकेट्स जो है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है क्या? O2। उप उत्पाद पूछा है तो O2 हो जाएगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? केरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, सही मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथरनेट का उदाहरण है। ईथरनेट जो है किसका उदाहरण है? लैन का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है कण प्रतिकण युग्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें होगा अंतःजालिका और राइबोसोम की। अंतःद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित होती है जब श्वसन करते हैं। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल सही है? तो निमोनिया फेफड़े से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो कैल्शियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में और जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने के रूप में। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। और देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरी उद्योग में यूज होता है और आयोडीन कीटाणुनाशक के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ हुआ था 1995 में। ठीक है, याद रखिएगा कि बैंकिंग लोकपाल का योजना का शुभारंभ 1995 में किया गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार शेष को सुधारने हेतु जो है
कोई देश अपने मुद्रण का अवमूल्यन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया था? ठीक है, तो अमर्त्य सेन, इन्होंने जो है लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया था। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव होगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़े तो उस वस्तु का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाजार मूल्य स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1965 में। अगला क्वेश्चन है कि दत्त कमेटी किससे संबंधित है? तो औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूटीआई बैंक का नाम 2007 में बदलकर क्या कर दिया गया था? तो एक्सिस बैंक इसका नाम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम SHG-BLP पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1992 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मानव विकास सूचकांक के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि मानव विकास सूचकांक जो है SDI में किसको सम्मिलित किया जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स से जो है सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, इसके लिए जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज की कीमत बढ़ाई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट सारे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि 10 सेट हैं जिससे जो है एग्जाम में जल्दी से क्विक रिवीजन हो सके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित से कौन सा राजकोषीय नीति निरूपित करता है? ठीक है, तो राजकोषीय नीति कौन निरूपित करता है? वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, CSO द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के मिशन 5.0 करोड़ का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पहले इथेनॉल यूनिट का स्थापना किस जिले में की गई है? तो गोपालगंज। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इथेनॉल यूनिट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले में मिली है? तो ये 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो पटना जिले में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तथा प्रति माह 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो 1500 रुपए प्रति माह जो है बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात सिरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाया? तो इंडोनेशिया में भारी तबाही मचाया। अगला क्वेश्चन है चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका बताइएगा आप लोग कि चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। हालांकि जहां तक मुझे पता है कि ये जो आयुर्वेद महोत्सव होना था इसका आयोजन कोविड के कारण जो है टाल दिया गया था। आप लोग देख के बताइएगा, हो सकता है अपडेट किया गया हो। कमेंट में जरूर बताइएगा कि 114 नंबर का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो है कृषि निर्यात सुविधा केंद्र
पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने किसके सहयोग से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने हैं? तो शिक्षकों एवं छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी का प्रारंभ किया गया है, तो यूनिसेफ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बीते दिनों बिहार संवाद यात्रा का शुभारंभ कहां से किया गया? तो सिताब दियारा से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की लितानी नदी, ठीक है, किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई? तो लेबनान। तो ये याद रखना कि लितानी नदी किस देश से संबंधित है? लेबनान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया। तो विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया? तिब्लिसी जॉर्जिया को। तो ये याद रखना, विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के लिए किसे घोषित किया गया? तिब्लिसी जॉर्जिया को। सॉरी दोस्तों, हाँ, बिहार के किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर देख ले रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो जैविक कॉरिडोर पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 जिलों में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में बिहार गौरव गान की रचयिता किस साहित्यकार का निधन हो गया? तो डॉक्टर शांति जैन। ठीक है, तो मई 2021 में बिहार गौरव गान की रचयिता एक डॉक्टर शांति जैन थी, उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि घोषणा की गई है, स्थापना की घोषणा की गई है? तो नालंदा राजगीर में जो है प्रथम खेल विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है। इसकी स्थापना की जाएगी नालंदा राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस तिथि से एकल प्रयोग प्लास्टिक, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध प्रभावी हो गया? तो 12 दिसंबर 2021 से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए ईवीएम के किस मॉडल का प्रयोग किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो 2021 में पंचायत चुनाव हुआ था दिसंबर में, तो उसमें किस ईवीएम के किस मॉडल का उपयोग किया गया? तो M2 मॉडल का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? तो जहानाबाद जो है बन गया है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान किस जिले में चलाया गया है? तो मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जिले में चलाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया। यह कुल कितने किलोमीटर लंबा है? तो यह कुल 348 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2021 को बिहार सरकार अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मना रहा है? तो 109वां दिवस मनाया बिहार ने जो है अपनी स्थापना का 22 मार्च 2021 को, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H5N8 बर्ड फ्लू जो है इंसानों में संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया? तो रूस में जो है आया। H5N8 बर्ड फ्लू से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया? तो सऊदी अरब ने जो है सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस संघ शासित प्रदेश या राज्य में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है।
सॉरी। नेक्स्ट है 2 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो क्यूबा है, जो कि 2 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया क्यूबा में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आप लोग कमेंट में बताइए कि जो है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, 138वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि कितनी बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसमें जो चक्र बना हुआ है बीच में ब्लू कलर का, याद रखिएगा, तो उसमें जो है चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र जो है न्याय का प्रतीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो तीनों कलर हैं वो किस किस चीज के प्रतीक है। ठीक है, 139 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम भारत में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम भारत में स्थापित किया गया तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो इसमें चारों विकल्प सही सुमेलित हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में है, पंचायत भाग 9 में है, सहकारी समितियां भाग 9 का ख में है और राजभाषा भाग 17 में है। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में जो है बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन 40वें अनुच्छेद में है। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो शिक्षा का अधिकार 21 का क में है अनुच्छेद। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 22 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में है। ठीक है, अनुच्छेद 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 11 मूल कर्तव्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो ये हम देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग लेते हैं। तो राज्यों में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य, मनोनीत मत लगा के आ जाइएगा क्योंकि वो गलत होता है। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पूछा है नहीं है, तो देख लेते हैं। 129 जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 129 में कहा गया है। तदर्थ न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति का इसमें प्रावधान नहीं है। और देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो अनुच्छेद जो 80 है वो राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य का विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, असत्य विकल्प का चयन करना है। तो पहला ही असत्य है, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, ना कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A या 300 का के तहत एक विधिक अधिकार है या मूल अधिकार है। ठीक है, अगला है ऑप्शन मौलिक अधिकार न्याय योग्य या वाद योग्य है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद किस ने संभाला? तो चारों ऑप्शन इसमें सही है। वीवी गिरी ने भी संभाला, आर वेंकटरमण ने, शंकर दयाल शर्मा ने, के.आर. नारायणन ने। अब आप लोग इनका सबका सन बताइएगा कमेंट करके कि किस किस सन में किन्होंने जो है इनका पद उपराष्ट्रपति का पद संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा सेट हो गया पहला। ठीक है, पहला सेट हो गया टो सीरीज का। नेक्स्ट सेट कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, इस बार सबका सिलेक्शन हो जाएगा पीटी में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अब
कल के टेस्ट में मिलते हैं। थैंक यू।